हेलो एवरीवन, मैं पंकज पालीवाल एक नए कंसेप्ट के साथ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि इस तरीके से एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के साथ में एक मंकी है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ 20 kg मास के बनानास है। मंकी इन बनानास को पकड़ना चाहता है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अपने पास में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट पे ये पूछता है, एज द मंकी क्लाइंब, जैसे ये मंकी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है इस स्ट्रिंग को पकड़ के, डू द बनानाज मूव अप, तो ये जो बनानाज है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, या फिर ये कांस्टेंट रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये स्ट्रिंग है, ये मंकी है, मंकी इसके ऊपर नीचे की तरफ इसको पुल करेगा और मंकी का खुद का वेट है और ये इसको पुल भी कर रहा है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप होगी वो इस मंकी के वेट से ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर यहां ये टेंशन डेवलप होगी टी, ये टेंशन डेवलप हो गई यहां से ये टी, और ये जो टेंशन डेवलप हुई वो इस मंकी के वेट से ज्यादा है, क्योंकि ये इसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ। तो एक्शन रिएक्शन से अगर ये नीचे की तरफ पुल करेगा तो वो उतना ही फोर्स स्ट्रिंग के अंदर किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो टेंशन होगा वो mg से ज्यादा रहेगा, m किसका मास होगा वहां पे, मंकी का। यही टेंशन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब अपन ये देख सकते हैं यहां तो वेट 20 kg, यहां पे 20 kg है। तो इस स्थिति के अंदर यहां से ये जो ये t है, इस t की वैल्यू क्या है, इधर वाले 20 kg से क्या है, ज्यादा है। तो ये जो बनानाज है वो किधर मूव करेंगे, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पे आते हैं, एज द मंकी इज क्लाइंब, जैसे बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, डज द डिस्टेंस बिटवीन मंकी एंड बनानास डिक्रीज, तो ये बनानास और मंकी के बीच की डिस्टेंस वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि मंकी और बनाना दोनों का एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। दोनों के ऊपर टेंशन क्या लग रही है, सेम है। टेंशन अगर सेम है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, सेम रहेगा। एक्सीलरेशन अगर सेम रहेगा, इसका मींस एक्सीलरेशन एक तरीके से क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। रिलेटिव स्पीड क्या हुई, जीरो। रिलेटिव अगर स्पीड जीरो है, इसका मींस डिस्टेंस क्या हुई वहां पे, कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। थर्ड पे आते हैं, द मंकी रिलीज हर होल्ड ऑन द रोप, अब इस मंकी ने क्या किया, इसको रस्सी को छोड़ दिया। व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस, अब बनानाज और मंकीज के बीच की जो डिस्टेंस है अब वो क्या चेंज होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज होगी, या फिर वो डिक्रीज होगी। जैसे ही ये इसको छोड़ता है टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। मंकी और बनाना दोनों सेम एक्सीलरेशन से किधर आएंगे, नीचे की तरफ। कौन सा एक्सीलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। दोनों का एक्सीलरेशन क्या हुआ, सेम, क्या रहेगा, कांस्टेंट। रिलेटिव स्पीड क्या हुई, जीरो। रिलेटिव स्पीड अगर जीरो हुई, इसका मींस डिस्टेंस क्या हुई, कांस्टेंट। तो अभी भी डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लास्ट पे आते हैं, बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने से पहले द मंकी ग्रेब द रोप, इस मंकी ने क्या किया, दोबारा स्ट्रिंग को पकड़ लिया, टू स्टॉप हर फॉल, अपने आप को गिरने से बचाने के लिए। व्हाट डू दी बनानास डू, तो अब केले के साथ में जो केले हैं उनके साथ में क्या होगा। तो अपन देखते हैं कि जैसे ही ये स्ट्रिंग को पकड़ता है तो दोबारा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बन जाएगी। यही टेंशन कहां पास होगी, बनानास के साथ में जो स्ट्रिंग कनेक्ट है उसके पास में, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो जो टेंशन है वो क्या होता है, इंस्टेंटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये टी है तो यहां पे भी फटाफट क्या हो जाएगा, यहां पे ये टी आ जाएगा। अगर यहां पर टी आ जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर 20 kg की जो बनानाज है यहां पे भी टेंशन क्या हो गया, डेवलप हो गया। टेंशन अगर डेवलप हो गया तो अब दोनों का एक्सीलरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों सेम एक्सीलरेशन के कारण क्या होंगे, एक साथ नीचे की तरफ आएंगे, एक ही टाइम पर नीचे की तरफ आएंगे।